धर्मेंद्र की सुपरहिट जासूसी फिल्म पर्दे के पीछे की पूरी कहानी। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड का पहला स्टाइलिश जासूस कौन था? जेम्स बॉन्ड से पहले भारत का अपना स्पाई कौन था? और वो कौन सी फिल्म थी जिसने हिंदी सिनेमा में स्पाई थ्रिलर जॉनर की नींव रखी? अगर नहीं जानते तो आज का यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। आज हम बात करेंगे 1968 की सुपरहिट हिंदी फिल्म आंखें की, जिसमें हीमैन धर्मेंद्र ने निभाया बॉलीवुड के पहले मॉडर्न स्पाई हीरो का किरदार। लेकिन दोस्तों, आज हम सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं बताएंगे, आज हम बताएंगे पर्दे के पीछे की अनसुनी बातें, शूटिंग के दौरान की मुश्किलें, धर्मेंद्र के करियर का टर्निंग पॉइंट और क्यों आंखें आज भी एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर मिनट में है सिनेमा का इतिहास। पार्ट 1, 1960 का दशक, जब बॉलीवुड बदल रहा था। दोस्तों, 1960 का दशक भारतीय सिनेमा के लिए ट्रांजिशन फेज था। उस समय देश को आजादी मिले ज्यादा समय नहीं हुआ था। चीन युद्ध 1962 और पाकिस्तान युद्ध 1965 की यादें ताजा थीं। देशभक्ति लोगों के दिलों में थी और सिनेमा भी अब सिर्फ प्रेम कहानियों तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसी दौर में दर्शक कुछ नया, रोमांचक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिनेमा देखना चाहते थे, और यहीं से जन्म हुआ स्पाई थ्रिलर का। पार्ट 2, फिल्म आंखें का जन्म कैसे हुआ? फिल्म आंखें को बनाया था रामानंद सागर ने। जी हाँ, वही रामानंद सागर जिन्होंने बाद में रामायण जैसे ऐतिहासिक सीरियल से इतिहास रच दिया। लेकिन 1968 में रामानंद सागर का सपना था भारत की अपनी जासूसी फिल्म, जो हॉलीवुड स्टाइल की हो लेकिन भारतीय आत्मा के साथ। उन्होंने देखा कि जेम्स बॉन्ड दुनिया भर में हिट है, लेकिन भारत में कोई ऐसा हीरो नहीं जो सूट पहने, विदेशी लोकेशन पर जाए और देश के लिए जान जोखिम में डाले। यहीं से आंखें की नींव रखी गई। पार्ट 3, धर्मेंद्र क्यों बने स्पाई हीरो? अब सवाल उठता है, धर्मेंद्र ही क्यों? उस समय धर्मेंद्र पहले से ही हैंडसम, दमदार पर्सनैलिटी, एक्शन करने में सक्षम और रोमांटिक इमेज भी थी। लेकिन आंखें से पहले धर्मेंद्र को कभी स्पाई हीरो की तरह पेश नहीं किया गया था। रामानंद सागर चाहते थे एक ऐसा चेहरा जो भारतीय हो लेकिन इंटरनेशनल लगे। धर्मेंद्र इस रोल के लिए परफेक्ट थे। रामानंद सागर ने सबसे पहले राजकुमार को फिल्म आंखें का ऑफर दिया। राजकुमार ने क्यों ठुकरा दी फिल्म? लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी ने एक अलग मोड़ ले लिया। राजकुमार को जब फिल्म की कहानी और किरदार के बारे में बताया गया तो उन्हें यह रोल बिल्कुल पसंद नहीं आया। कहा जाता है कि राजकुमार को जासूसी स्टाइल, नकली पहचान, छुपकर काम करने वाला किरदार, यह सब उनकी स्क्रीन इमेज से मेल नहीं खाता था। राजकुमार खुद को एक शाही, खुलेआम टकराने वाले, रौबदार हीरो के रूप में देखते थे। वह मशहूर बयान जो इतिहास बन गया। दोस्तों, राजकुमार अपने बेबाक और तीखे बयानों के लिए जाने जाते थे। जब उन्होंने आंखें को ठुकराया तो कथित तौर पर उन्होंने कहा, यह रोल तो मेरा कुत्ता भी नहीं करेगा। अब भले ही यह बात मजाक में कही गई हो या गुस्से में, लेकिन यह बयान रामानंद सागर को बहुत बुरा लगा। टूट गया रिश्ता। इस घटना के बाद रामानंद सागर और राजकुमार के रिश्ते खराब हो गए। दोनों ने आगे कभी साथ काम नहीं किया और आंखें की कहानी आगे बढ़ गई एक नए हीरो की तलाश में। पार्ट 4, सुनील मेहरा एक अलग तरह का हीरो। धर्मेंद्र का किरदार था सुनील मेहरा। सुनील कोई सुपर हीरो नहीं, कोई जादुई ताकत नहीं, लेकिन बेहद स्मार्ट, बहादुर और देश के लिए समर्पित। वह गुप्त मिशन पर जाता है, नकली पहचान अपनाता है, दुश्मन के बीच रहकर उसे ही खत्म करता है। यह उस समय के हिंदी सिनेमा के लिए बहुत नई सोच थी। पार्ट 5, माला सिन्हा सिर्फ हीरोइन नहीं, फिल्म की हीरोइन थी माला सिन्हा। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, माला सिन्हा का किरदार सिर्फ रोमांटिक गर्ल नहीं था। उनका किरदार कहानी में महत्वपूर्ण मोड़ लाता है, सुनील के मिशन में मदद करता है और भावनात्मक मजबूती देता है।
1960 के दशक में ऐसा महिला किरदार बहुत कम देखने को मिलता था। 8-6 खलनायक और साजिशें। फिल्म आंखें में विलेन सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरा नेटवर्क है, जैसे मशीन एक्स, कैप्टन, मैडम। यह सभी मिलकर देश के खिलाफ साजिश रचते हैं। इन किरदारों को जानबूझकर रहस्यमय रखा गया ताकि दर्शक अंत तक जुड़ा रहे। 8-7 संगीत कहानी का हिस्सा। फिल्म का संगीत दिया था रवि ने और गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी ने। यह गाने कहानी को आगे बढ़ाते हैं, भावनाएं दिखाते हैं और फिल्म की गति को संतुलित रखते हैं। उस समय यह प्रयोग नया था कि जासूसी फिल्म में भी मीनिंगफुल सॉन्ग्स हों। 8-8 लोकेशन और शूटिंग की मुश्किलें। फिल्म में विदेशी लोकेशन, आधुनिक सेट और नए कैमरा एंगल्स का इस्तेमाल हुआ। 1968 में बाहर शूटिंग करना आसान नहीं था। टेक्नोलॉजी सीमित थी, बजट भी सीमित था। फिर भी रामानंद सागर ने जोखिम उठाया। पार्ट 9 रिलीज और बॉक्स ऑफिस। जब आंखें रिलीज हुई, दर्शक हैरान थे, आलोचक प्रभावित थे और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म हिट रही। यह फिल्म 1968 की बड़ी हिट फिल्मों में गिनी गई और धर्मेंद्र को नया स्टारडम मिला। 8-10 आंखें की विरासत। दोस्तों, आंखें सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह एक शुरुआत थी, एक प्रयोग था और एक साहसिक कदम था। इसके बाद जासूसी फिल्में बनने लगी, हीरो का अंदाज बदला और भारतीय सिनेमा इंटरनेशनल सोच की ओर बढ़ा। तो दोस्तों, यह थी फिल्म आंखें की पूरी पर्दे के पीछे की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में बताइए अगली किस फिल्म की कहानी सुनना चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक नई फिल्म, एक नई कहानी और सिनेमा के नए रहस्यों के साथ। जय हिंद।